वज़ीर आज़म 2 रोज़ के दौरे पर ताजिकिस्तान पहुँच गए। हम मनसब काहिर रसूलज़ादा ने इमरान खान का इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शरीक होंगे। ईरान, काज़ाकिस्तान, बेलारूस और उज़्बेकिस्तान के सदूर से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म कारोबारी शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आज़म का दौरा अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के डॉक्ट्राइन की तरफ अहम कदम है। अपोजिशन का वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में नंबर पूरे होने का दावा। अख्तर हुसैन लांगू ने कहा कि जाम कमाल से उनकी जमात और इत्तेहादी भी नाला हैं। हमारे साथ मतलूबा तादाद से ज़्यादा लोग हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी जाम कमाल को बचाने के लिए मुतहर्रिक। सादिक सिंजरानी आज कोयटा में वज़ीर आला जाम कमाल से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन सेनेट स्पीकर अब्दुल कदूस बजंजो और सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन सेनेट तहरीक अदम एतमाद को नाकाम करने की दरख्वास्त करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में सानिहा मॉडल टाउन की दूसरी JIT के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। जजेस ने रिमार्क्स दिए कि इतना अहम केस है और फाइलों से दस्तावेजात गायब हैं। शोधा के रिश्तेदार कई सालों से धक्के खा रहे हैं। दरख्वास्त गुजारों के वकील एडवोकेट आज़म नज़ीर तारड़ ने दलाइल दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाने का बराह रास्त हुक्म नहीं दिया। 3 जनवरी को JIT बनी, काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने केस की समाअत को 29 सितंबर तक मुलतवी कर दिया। नूर मुकद्दम कत्ल केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत। मुलजिम के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि पुलिस ज़ाहिर जाफ़र के बयान पर इन्हिसार कर रही है। रिमांड में लेने के बाद मेरे मौकिल से कोई बयान नहीं लिया गया। मान लेते हैं कि मुलजिम ने कॉल्स नहीं की, लेकिन क्या बात हुई ये नहीं कह सकते। पुलिस की तफ्तीश में ग्रे एरियाज मौजूद हैं। अदालत ने केस की समाअत कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दी। अदाकार उमर शरीफ के इलाज में हायल आखिरी रुकावट भी दूर। उमर शरीफ और इनके अहल खाना को अमेरिका का वीज़ा मिल गया। उमर शरीफ जल्द इलाज के लिए अमेरिका रवाना होंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब और मुआविन खसूसी शहबाज गिल ने वीज़ा मिलने की तस्दीक कर दी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं उमर शरीफ को इलाज के लिए अमेरिका मुंतकिल करने के लिए एयर एम्बुलेंस कल तक कराची पहुँच जाएगी। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरी कहते हैं क्या ये वो तब्दीली है जिसका वादा किया था। 1 रुपये इजाफे की समरी भेजकर पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 123 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 5 रुपये 1 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 120 रुपये 4 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपये 46 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। 92 रुपये 26 पैसे फ़ी लीटर का हो गया। पेट्रोल 5 रुपये मज़ीद महंगा। खान साहब कौम के अच्छे दिन कब आएंगे। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से पूछ लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल देते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बुलंद तरीन सतह पर पहुँचाकर आवाम की जेबों पर डाका मारा गया। आज पूरी कौम रो रही है और खान साहब चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने यह सवाल भी किया कि बजट के बाद आवाम को रिलीफ पहुँचाने के बड़े बड़े दावे कहाँ गए। फवाद चौधरी की पेट्रोल की नई कीमतों पर पुरानी तसल्ली। कहा पाकिस्तान में तेल की कीमतें अब भी रीजन में सबसे कम हैं। जब आपने तेल बाहर से ख़रीदना है तो कीमत बढ़ेगी। यही असूल बाकी दरामदाद के लिए है। असल कामयाबी यह है कि 75% आबादी की आमदनी में भी खातिर खा इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के सवाल पर असद उमर लाजवाब। आपने कहा था अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ तो मैं वज़ीर नहीं रहूँगा। सहाफ़ी का सवाल, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। असद उमर का जवाब। डॉलर की बढ़ती कीमत पर बोले कि IMF के साथ मुआहदे का आखिरी नुक्ता एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट था। इस मुआहदे के तहत डॉलर की कदर में मार्केट के मुताबिक उतार चढ़ाव आना चाहिए।
अगर किसी बुनियाद के बगैर करेंसी गिरती है तो स्टेट बैंक को मुदाखलत करनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की संबड़याल आमद। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा। उस्मान बुज़दार ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सहूलियात का जायज़ा लिया। अस्पताल में इलाज मुआलजे की सहूलियात को मज़ीद बेहतर करने की हिदायत की। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में हल्का बदर करने के खिलाफ अली जैदी नाला रिटर्निंग अफसर को हद के इज्जत का नोटिस भेज दिया। कहा सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन में वोट कास्ट करने के लिए भेजा गया था। मुझे हल्का बदर करके शोहरत को दागदार किया। 14 रोज़ में गैर मशरूत माफ़ी ना मांगी तो कानूनी कार्रवाई करूँगा।